हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो यहाँ पे पति देव बैठे हैं पूजा करने और मैं भी साथ में बैठी हूँ। मैं इनको कुछ बता भी रही हूँ और बैठकर देख भी रही हूँ और वीडियो भी शूट कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो इन्होंने दुर्गा जी की, माता रानी की जो फ़ोटो है उसको स्थापित की जहाँ करनी थी चौकी पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक मतलब प्लास्टिक सब लगाया है जो कि फ़्लिपकार्ट, अमेज़ॉन इन सब का जो आता है ना रैपर आता है, तो वो काफ़ी मोटा सा होता है। तो मैंने वही बोला इनको रखने को। उसके ऊपर से ये मिट्टी, बालू वाली मिट्टी है, ये डालकर फिर ये जौ उगाने के लिए इस तरीके से मिक्स कर रहे हैं ताकि इसी पे जौ उगाएंगे और इसके ऊपर ही कलश रखना होता है। तो बस उसकी ही तैयारी चल रही है। तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं और ये कुछ ज़्यादा ही ऐसे मिक्स कर रहे थे। फिर मैंने इनको बोला कि मतलब पूरा मिक्स ना करने को, बस इस तरीके से एक जगह इकट्ठा करके ऊपर से पानी के हम छींटे मार देंगे ना, तो उससे भी ये जौ जो होते हैं वो उग जाते हैं। तो फिर इन्होंने ऐसा ही किया। तो ये अब इस तरीके से ये रेडी है। इसके ऊपर अब करेंगे कलश की तैयारी। तो कलश में ना रखते हैं लौंग, इलायची, कसैली, अक्षत, पैसे और फूल, दूब, ये सारी चीज़ें रखते हैं कलश में। उसके ऊपर आम का पल्लो रख के तब कलश को बिठाते हैं और आम के पल्लों के ऊपर एक प्लेट में, छोटी सी प्लेट में जो कि ढक्कन जैसी हो, उसमें अक्षत मतलब अरवा चावल रखते हैं प्लेट भर के। और साथ में इन्होंने यहाँ पे चंदन वगैरह भी रखा। फिर ये है गंगा जल जो कि छोटे से बर्तन में है, इसमें से थोड़ा सा गंगा जल भी ऐड करते हैं और फिर कलश को बाकी जल से भर देते हैं। तो अक्षत वाली प्लेट भी रख चुके हैं। बहुत ही परफेक्ट साइज़ का बिल्कुल लग रहा है, उसका ही ढक्कन है कलश का। और फिर ये उसके ऊपर ये एप्पल रखेंगे, बस कलश को रख देंगे जो हमने जौ उगाए हैं उसके ऊपर। तो हो गई हमारी कलश की पूजा। इसमें हम उसके बाद वस्त्र देते हैं। तो वस्त्र के लिए रक्षा सूत्र ही बांधते हैं कलश की चारों ओर और फिर कलश के ऊपर भी चंदन रोली जो भी हो उसको लगा देते हैं। तो वो सारा काम भी इन्होंने कर दिया। तो कलश स्थापना के बाद अब पतिदेव माँ दुर्गा के वस्त्र वगैरह चेंज कर रहे हैं। जो कि मैंने लहंगा बनाया था बट उन्होंने लहंगे की डोरी जो है वो निकाल दी, तो जस्ट इन्होंने ऐसे ही पहना दिया। अब उसको मैं बाद में ठीक कर दूँगी। और फिर चुन्नी वगैरह लगाई, फिर माला वगैरह पहनाया। उसके बाद अब शुरू हो जाएगी इनकी पूजा। तो यहाँ पे केला का पत्ता रखा है ताकि जो भी चीज़ अगर अर्पण वगैरह करना है और मैंने संकल्प लेना होता है तो उसमें भी कसैली, अक्षत वगैरह, फूल ये सब रखते हैं। तो संकल्प लेकर वो इसी हम केले के पत्ते पे रखते हैं। पान का पत्ता वगैरह ये सारी चीज़ें लेके, सिक्का लेकर, मतलब 1 रुपये, 5 रुपये, 11 रुपये, मतलब आपको जितनी भी इच्छा हो वो आप लेकर इस तरीके से संकल्प ले। तो ये अभी संकल्प के ही मंत्र पढ़ रहे थे और इस तरीके से संकल्प लेते हैं और फिर उन चीज़ों को यहाँ पे सामने केले के पत्ते पे रख देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जिस तरीके से मुझे पूजा करना आता है मैं उस तरीके से आप सबको बता रही हूँ। तो आप सब बिल्कुल भी ये जज मत करना कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, वैसा है। हाँ, आप मुझे सजेस्ट ज़रूर कर सकते हो बट ऐसा निगेटिव कमेंट्स मत करना कि अरे ये क्या किया, वो क्या किया, या फिर ये ज़रूरी नहीं आप जैसा मैं कर रही हूँ वैसा फॉलो करो। अगर आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप फॉलो करो डेफिनेटली। उसके बाद इन्होंने माता रानी को भोग भी लगाया। तो भोग मैं जनरली 5 चीज़ों की लगाती हूँ। तो यहाँ पे सेब है, केला है, शक्कर है, घी है और मिश्री है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं आज यहाँ पे। हाँ, हो गए ना 5 चीज़। तो इतने का भोग लगाया और बाकी भगवान को भी भोग लगा रहे हैं और उनको भी फूल वगैरह अर्पण कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि माता रानी की पूजा है तो हम बाकी भगवान को नहीं भोग लगाएंगे, उनको नहीं करेंगे। तो ये सभी को कर रहे हैं। तो पहले तो इन्होंने फूल चढ़ाया, फिर बाद में जो बाकी फूल बचे थे तो उनको भी भगवान के आगे आगे इस तरीके से सजा दिया है ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और यहाँ इन्होंने दीप भी प्रज्वलित कर लिया है, अगरबत्ती भी जला देंगे। बस मतलब जो स्टार्टिंग होता है पूजा का यही सब है। कलश स्थापना करना, संकल्प लेना, माता रानी के वस्त्र वगैरह चेंज करना और धूप दीप जलाना। तो अब पूजा इनकी शुरू हो चुकी है। अब इनका पाठ स्टार्ट होगा। तो अब ये करेंगे पाठ। तो पतिदेव यहाँ पे पाठ कर रहे हैं। तब तक अंश को मैंने जगाया, इसके वो नहलाया, इसके कपड़े वगैरह इसको पहनाए क्योंकि ये बिल्कुल उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसको काफ़ी नींद आ रही थी। कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ही सोने लगता है।
तो फिर ये अब उठकर आ गया है और इसको भी पूजा में काफ़ी इंटरेस्ट है, बहुत अच्छे से ये भी पूजा एंजॉय करता है। तो फिर ये भी आकर काफ़ी देर तक बैठा है इनके साथ पाठ में, और तब तक मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बना लिया है क्योंकि पतिदेव की कोई छुट्टी नहीं है। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है भुजिया और मतलब आलू परवल का भुजिया और रोटी, जो कि बिल्कुल सेंधा नमक में है, कोई लहसुन प्याज वगैरह की यूज़ नहीं किया है मैंने, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था। और अब पाठ ख़त्म होने के बाद हम कर रहे हैं आरती। तो पतिदेव ही आरती दिखा रहे हैं, और यहाँ ऊपर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ी सी फ़ोटो है जो कि माता रानी की है, और उस फ़ोटो में मतलब उनके सारे जितने भी रूप होते हैं वो सारे रूप की फ़ोटो है। और यहाँ पे अंश बजा रहे हैं घंटी, और अंश को घंटी बजाना, थोड़ी देर वो घंटी बजाता है, थोड़ी देर वो ताली बजाता है, थोड़ी देर वो प्रणाम करता है। तो मतलब वो ना जितनी देर ऐसे आरती वगैरह होती है ना, तो बस ये कभी झूमता है, इस तरीके से डांस करता है। तो ये कुछ कुछ करता रहता है अपना, आप देखो कैसे ये अपनी एक्टिविटीज़ चेंज कर रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी सुबह की पूजा हो गई है। अब शाम की पूजा में मिलते हैं आप सबसे शाम को। तो फ्रेंड्स अभी है शाम का टाइम, और शाम को भी वापस से उसी तरीके से पूजा करते हैं, जैसे माता रानी को भोग वगैरह लगाते हैं, आरती करते हैं। तो बस इसी तरीके से सिंपल तरीके से हमारी पूजा, पहले दिन की जो पूजा है वो हो गई है। आई होप आप सबको भी हमारी पूजा पसंद आई हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर वीडियो पे न्यू है तो कमेंट भी ज़रूर करें। माता रानी सबको कामयाबी दे, आपको भी दे और मुझे भी दे। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, टेक केयर।